तो यह है हेली, जिसे हॉक्टुआ भी कहते हैं। और फिलहाल बहुत से लोग चाहते हैं कि हेली को जेल में डाल दिया जाए। यहाँ क्या हुआ, हेली 21 साल की है, टेनेसी के एक छोटे से शहर में रहती है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है जो वेंडिंग मशीनों में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग्स बनाती है। लेकिन एक रात हेली और उसकी एक दोस्त नैशविल में घूम रहे होते हैं और वे थोड़े नशे में होते हैं और वे देखते हैं कि कुछ लोग एक YouTube सीरीज के लिए सड़क पर इंटरव्यू कर रहे हैं और ये लोग हेली के पास आते हैं और उसका एक सड़क इंटरव्यू करते हैं। बिस्तर में ऐसा क्या है जो आदमी को पागल कर देता है? आपको उसे वो देना होगा। आपने वीडियो देखा है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपको शायद यह भी पहले से पता होगा कि नशे में धुत इंटरव्यू के बाद वे लोग घर जाते हैं और हेली के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और वह क्लिप टिकटॉक पर तुरंत ही वायरल हो जाती है। लोग उसे रिपोस्ट करने लगते हैं और शीघ्र ही यह लाखों बार मीम बन जाता है और लोग हेली को हॉक्टुआ गर्ल कहने लगते हैं। यहाँ से हेली समझदारी से काम करती है जो वह कर सकती थी। वह सोचती है, मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊंगी। जल्द ही उसके सोशल मीडिया पर ध्यान जाता है और उसे कई फॉलोअर्स और प्रशंसक मिलते हैं। वह एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ अनुबंध करती है। उसे पॉडकास्ट पर बुलाया जाने लगता है। ओह भगवान, शुक्रिया, ये आपका पहला पॉडकास्ट है, कुछ भी पहली बार। जी हाँ मैडम। अचानक उसे जैक ब्रायन के कॉन्सर्ट में मंच पर आमंत्रित किया जाता है। वह मेट्स गेम में पहली पिच फेंकने जा रही है क्योंकि उसने नशे में मजाक किया था। अंततः वह जैक पॉल की मीडिया कंपनी के साथ काम करती है और अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर टॉक टू ए नाम से अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहती है। वह अपने वायरल पल का पूरा फायदा उठा रही है। वह बहुत पसंद की जाती है और बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं जब तक कि वह जल्दी ही एक अलग प्रकार के उद्यम में शामिल नहीं हो जाती और यही उसे परेशानी में डाल देता है। अब इस सब के दौरान वह कुछ क्रिप्टो भाइयों के साथ साझेदारी करती है और वह और क्रिप्टो भाई मिलकर उसका खुद का मीम कॉइन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है हॉक। लॉन्च से पहले उसने कुछ प्रशंसकों को मुफ्त हॉक टोकन दिए और उन्हें इस रोमांचक अवसर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और हर कोई अमीर होने वाला है। एक मीम कॉइन को बढ़ावा देने से क्या गलत हो सकता है? बात यह है कि मीम कॉइन्स के बारे में। हालांकि मीम कॉइन्स या मीम्स पर आधारित क्रिप्टो, इनका इतिहास पंप और डंप स्कैम्स का रहा है और प्रभावशाली लोग और कभी कभी सेलिब्रिटी भी, वे कभी कभी अपने प्रशंसकों पर इन मीम कॉइन्स को थोप देते हैं और यह सब धोखा निकलता है और प्रशंसक ठगे जाते हैं। हेली को पता होना चाहिए कि मीम कॉइन्स की क्या छवि है क्योंकि फॉर्च्यून मैगजीन के इस इंटरव्यू में वह लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि उनका मीम कॉइन पैसे हड़पने का तरीका नहीं होगा। ठीक है, आप सब अपने सोलाना वॉलेट्स छोड़ दें, मैं कुछ मीम कॉइन्स मुफ्त में दे रहा हूं। तो कुछ प्रशंसक इसमें शामिल होते हैं और निवेश करते हैं और इसे खरीदते हैं क्योंकि वे ऐसा करने वाले हैं। इसमें शामिल हैं क्योंकि वे इससे अमीर बनेंगे। और फिर अंततः वह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन आता है और बूम, मेरा हॉक मीम क्रिप्टो कॉइन अब लाइव हो गया है। फिर सिक्का लॉन्च होता है और यह $490 मिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने में सफल हो जाता है। लेकिन फिर सबसे बुरी चीज घटित होती है जो संभवतः हो सकती थी। लॉन्च के 20 मिनट से भी कम समय के भीतर धड़ाम, अचानक से 90% से अधिक शेयरों के मूल्य में भारी गिरावट आ गई। बिक चुका है और वह सिक्का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सच में अपने 35% के मूल्य को खो चुका है। 95%। इसका मतलब है कि अगर आपने इस सिक्के में ज्ञान निवेश किया होता तो अब आप होते 5 सेंट बचते हैं। इस तरह कई लोग बड़े नुकसान का सामना करते हैं। इस पर काफी पैसा खोया गया है, लेकिन हेली को इस पर कोई पैसा नहीं गंवाना पड़ा और जिस क्रिप्टो भाई के साथ वह साझेदारी में है उन्हें भी कोई पैसा नहीं गंवाना पड़ा। लेकिन प्रशंसक और निवेशक गण वे सभी ऐसा करते हैं और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं वे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि इस बारे में कुछ सही नहीं है और यहीं पर यह व्यक्ति आता है, कॉफीजिला। अब कॉफीजिला वह एक यूट्यूबर हैं और वह व्यक्ति ऑनलाइन स्पेस में नाम कमाया है, ऑनलाइन स्पेस में संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी व्यवहार को उजागर करके। इसलिए कॉफीजिला इसे देख रहे हैं। पूरा मीम कॉइन लॉन्च का मामला सामने आ रहा है और उसे यह सब बहुत संदिग्ध लगता है और वह आश्वस्त है कि यह किसी प्रकार की चीज है, घोटाला है, और वह कहता है मेरे रहते नहीं होगा। फिर हेली और कुछ अन्य लोग, क्रिप्टो भाइयों ने ट्विटर स्पेस शुरू किया। शायद वे समझाना चाह रहे हैं, निवेशकों को बताना कि यह बस एक मीम है, सिक्का चीज सच में धोखा नहीं, यह धोखा नहीं। और शायद वे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय मुख्य क्रिप्टो भाई, इस व्यक्ति डॉक हॉलीवुड के। हॉलीवुड का निवेशकों के लिए भाषण सच में जिम्मेदार नहीं लगता।
वास्तव में ऐसा लगता है। उन्हें दोष दें। इस क्षेत्र में बहुत नकारात्मकता है। मुझे लगता है कि क्रिप्टो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को इसमें लाता है ना? ज्यादातर अगर आप क्रिप्टो में हैं तो शायद आप मानसिक रूप से बीमार हैं, और मैं खुद को मानसिक रूप से बीमार मानता हूं कि मैं यहाँ हूं। हम बस मजे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों को मुफ्त में मीम टोकन देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी कोई क्रिप्टो नहीं लिया है, कोई भी मीम टोकन, और आप लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। और कॉफीजिला वहां स्पेस में है और भाई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है बोलने के लिए, और जब उसकी बारी आती है तो वह बोलता है। उन्हें पता है क्या हो रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं, मैं हाथ उठा रहा हूँ। नमस्ते। क्या कॉफी एरिया? नमस्ते। ये मेरे जीवन में देखे गए सबसे दुखद भयानक लॉन्च में से एक है। अच्छा, तो आप क्यों जुड़े हैं? मैं कुछ समय से इसे चेन पर ट्रेस कर रहा हूँ। आप लोगों ने $1 मिलियन से अधिक की फीस उत्पन्न की, जबकि आपके प्रशंसकों को धोखा दिया गया। वहां स्नाइपर्स थे, लेकिन आपके क्रिएटर अकाउंट से सीधे जुड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग भी था। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वह सत्य नहीं है। सच है, ये सच है। डॉक हॉलीवुड में कुछ हो रहा है। कॉफीजिला के आरोपों को लेकर बहुत ही नाराज हैं भाई। जिसने 22 मिलियन से अधिक कमाया, वह बस मैं बता रहा हूं एक फाउंडेशन है जो लोगों को भुगतान करता है। और वैसे कॉफी जिला, मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं जो आपकी कही सबसे महत्वपूर्ण बातों से असंबंधित हों। किसे परवाह है कि शुल्क कहां जाता है? ये बिलों में जाता है। जब आप शुल्क लेते हैं तो ये निदेशकों के पास जाता है। आप शुल्क ले रहे हैं, आप रग पुल से फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। हमने कोई रग नहीं खींचा। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, ये सच नहीं है। अब इस सब में सबसे मजेदार हिस्सा बीच में है। इस सारी अफरा तफरी के बीच हैली, मुझे लगता है कि वह अचानक थक गई और उसने कहा, मैं जा रही हूं, जैसे कि वह धोखाधड़ी के आरोपों के बीच में नहीं है। नमस्ते दोस्तों, माफ करें, मैं आपकी बातचीत में बाधा डाल रहा हूं। निक, नमस्ते। खैर, मैं सोने जा रहा हूं, कल मिलते हैं। ठीक है, अद्भुत। सभी के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए। मुझे नहीं पता कि यह धोखा था या जैसा वे कहते हैं रग पुल था। मैं क्रिप्टो स्पेस के बारे में इतना नहीं जानता कि इस पर निर्णय कर सकूं, लेकिन जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं वे कह रहे हैं हां, यह रग पुल था और वह संदिग्ध लोगों से जुड़ी थी। अब मैं ये जानता हूं, दिन के अंत में प्रशंसक, निवेशक, उन्होंने बहुत पैसा खो दिया, जबकि हेली और क्रिप्टो ब्रदर्स, जाहिर है उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। इसलिए उनके लिए यह स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है, वे वास्तव में बहुत नाराज हैं, और उनमें से कुछ लोग उसके जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। हालांकि कुछ निवेशकों ने SEC के साथ आधिकारिक शिकायतें दर्ज की हैं और संभवतः मुकदमे भी हो सकते हैं, लेकिन कौन जानता है। अब यह सब होने के बाद, अभी के लिए जब मैं इस वीडियो को फिल्म कर रहा हूं, हेली अपने सोशल मीडिया पर काफी चुप हो गई हैं। मुझे यकीन है कि वह फिर से सामने आएगी। अगर कुछ और होता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। आमतौर पर लोग इस क्रिप्टो रग पुल चीज के लिए मुश्किल में नहीं पड़ते। अमेरिका में स्वागत है।